ये जो प्रचारित करता, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बचो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं। हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान महोदय, महोदय, माननीय मंत्री, आप सुनिए मेरी बात। आप मेरी तरफ देखिए। आपके तरफ देख रहे हैं। आप हमारे महोदय, अभी जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए, महोदय, जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए जिस प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति करने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है, उसी आधार पर यह विधेयक है शैक्षणिक संस्थानों में जो नामांकन होंगे उसमें आरक्षण भी उसी प्रतिशत के हिसाब से, जैसे नौकरी में आरक्षण दिया गया है, अब शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में भी हम उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं महोदय। यही इस विधेयक का लक्ष्य है। और चूंकि सदन ने सर्वसम्मति से पिछला विधेयक पारित किया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और आसन से भी उम्मीद है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके सदन के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें। प्रश्न है कि बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 आप स्थान ग्रहण कर। जीतन बाबू, आप स्थान ग्रहण करें। आपको जो कहना था आपने कह दिया। आप अब स्थान ग्रहण कीजिए। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, प्रभारी मंत्री पंचायती राज। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव।
प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री अख्तारुल इमाम एवं श्री अरुणशंकर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत एवं विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय श्री जनक सिंह जी अपना। आपने भी सुना तमाम चीजें और उस दौरान कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार हालांकि यहां पर नाराज हो गए और इस दौरान नाराजगी के समय उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया, उनके ऊपर भड़क उठे। उन्होंने यहां पर तमाम चीजें बोली जीतन राम मांझी को लेकर। और हमारे सहयोगी रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, देखिए बिल की अपनी अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से बिल की तो ठीक है वहां से पास हो गया, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी के ऊपर सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे और उन्होंने कह दिया कि हमारी मतलब बेवकूफी थी कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि इस दौरान छोटी सी चुटकी उन्होंने भी ले ली, अवध बिहारी चौधरी जी ने भी ले ली। देखिए यहाँ से जो आरक्षण बिल जो है पद और जो नौकरी है उस मसले पर वो ध्वनि मत से पास करा लिया गया। हालांकि इसमें भी जीतन राम मांझी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आसन से उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जो नामांकन का मसला है उसमें जो आरक्षण का बिल है उसको जब यहाँ पे पेश किया गया और फिर उसके प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो उसमें भी वो कुछ कहना चाहते थे जिसकी अनुमति आसन से मिली और फिर इस बाबत वो अपनी बात रख रहे थे। और इसी दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर अपनी ओर से बातों को रखी। हालांकि इससे पहले भी वो पिछला जो बिल था यानी कि पद और जो सेवा है आरक्षण विधेयक उसको लेकर इसमें उन्होंने विस्तार से बात कहते हुए तमाम जो सदस्यों का समर्थन मिला इसको लेकर आभार भी जताया। लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरीके से बातों को रख रहे थे इस मसले पर उन्होंने थोड़े एक तरीके से कहे कि गुस्सा होते हुए फिर अपनी बातें कही और जिसको लेकर जीतन राम मांझी जो है नाराज होकर फिर वो अपनी ओर से भी कुछ बातें और स्पष्टीकरण कहना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जो दूसरा इंस्टीट्यूशन और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में भी जो आरक्षण का बिल है दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुल 5 बिल आज और अभी पंचायती राज को लेकर संशोधन बिल जो है वो अंतिम ये 5वां बिल जो है अभी यहाँ पे रखा गया है। उससे पहले 2 बिल जो था सेवा कर को लेकर वो भी पास करा लिया गया था। सचिवालय में जो केंद्र के स्तर पे जो संवर्ग में संशोधन की बात थी वो भी पास करा लिया गया था। और अब आरक्षण को लेकर जो एक तो नौकरी को लेकर और दूसरा इंस्टीट्यूशन में नामांकन को लेकर दोनों जो बिल है वो सर्वसम्मति से ध्वनि मत के साथ पास करा लिया गया है। लेकिन रजनीश जी आपको नहीं लगता ठीक है जीतन राम मांझी ने आपसे दोबारा से बातचीत करेंगे एक बार जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है और क्यों यहाँ पर हंगामा बढ़ता चला गया, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। तो हम अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो बजो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है इसको हटाइए और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो। ठीक है, तमाम चीजें तो हमारे दर्शकों ने भी सुन ली है और आपने भी रजनी जी सुनी ही होंगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी ठीक है कुछ कह ही रहे थे, अपनी बात को रख ही रहे थे, लेकिन वो ठीक है बहुत बुरे तरीके से रख रहे थे। मुख्यमंत्री अचानक गुस्सा हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है बहुत साल नहीं लग गए ये बात कहीं ना कहीं स्वीकारने में कि हमारी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बन गए।